आदाब दोस्तों। आज एक सफ़ेद प्लेट में सजा हुआ कुछ आपको दिख रहा है। ये आपको बज़ाहिर कुछ सालन शोरवा टाइप का लग रहा है। ये है, आप देखिए, ये पीसेस हैं गोश्त के। आज मैंने बनाया है दालचा बकरीद स्पेशल। बकरीद में गोश्त बहुत होता है, हर वक्त कोरमा या हर वक्त बिरयानी नहीं खाता है इंसान। तो ये आप दालचा बनाइए और अपने मेहमानों को इसका मज़ा दिलाइए। ये दालचा जो है ये दालों से और इसके अलावा गोश्त से बना हुआ है। इसका प्रोसेस हम झटपट आगे देख लेते हैं। गोश्त मैंने पहले गला लिया था, दालें अलग कुकर में गला ली थी। फिर गोश्त मैंने बना के उसके अंदर इसकी मिक्सिंग की है। धनिया, पुदीना, अदरक, हरे मिर्चे डाले हैं और इसको अब चावल और रोटी के साथ खाइए। और इसके साथ इसकी एक्सेसरीज़ में मैंने देखिए प्याज, नींबू और हरे मिर्चे रखे हुए हैं। और ये है, इसको गरम फुलकों से खाइए, गरम रोटी से खाइए और आपको बेइंतहा जायकेदार और मज़ेदार लगेगा। ये हमने इसको बोनलेस मीट से बनाया है, तो इसकी वजह से इसके अंदर दाल में हड्डी की किरचें ना जाएं और हमारे मुंह को ये नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, क्लियर सालन होता है तो हम निकाल देते हैं उसके अंदर से छोटे छोटे पीसेस हड्डियों के, मगर ये दाल में घुले हुए हैं। और इसकी बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी आगे देंगे। वीडियो में बने रहिए और आगे इसके सारे सामानों का एक जायज़ा लीजिए। ये सामान का जायज़ा लेने से पहले हम आप यहाँ पर वेजिटेरियंस के लिए एक टिप देंगे। पहले तो मैंने कहा आप दालों से ही बना सकते हैं खाली, लेकिन अगर आप इसके अंदर सोयाबीन की वड़ियाँ जो होती हैं वो डालना चाहें, सोया चंक्स जो होते हैं उनको पहले आप गर्म पानी में डाल के निचोड़ लीजिए कस के, और उसके बाद ऐसे ही कच्चे तेल मसाले डाल के उसमें सीटी ले लीजिए। ज़ाहिर है गोश्त गलाने में टाइम लगा 20 मिनट, उसको आप 10 मिनट में बंद कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उसको खोल के भून के और उबली हुई दालें डाल दीजिए, तो इसी शक्ल का वो बन के तैयार होगा। मेरे ख्याल से वो लोगों को ज़्यादा लजीज लगेगा जो वेजिटेरियन हैं। आप वेजिटेरियन दालचा भी बना सकते हैं और ये नॉन वेजिटेरियन दालचा है। रेसिपी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर गोश्त ले लिया है। ये बोनलेस मीट होता है, वैसे सिर्फ नली एक दो चूसने वाली गूदे वाली मैंने डाली हैं, बाकी छोटी हड्डियों वाली बोटियाँ नहीं डाली हैं। ये थाई मसल है, थाई मीट का मीट है बकरी के, तो इसको मैंने ले लिया है मटन थाई से। और ये करीबन 1.5 पाव के करीब ये गोश्त होगा। है तो 1 किलो, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसको लिया नहीं है, और आप चाहें तो आधा केजी भी इस पर डाल सकते हैं। इस दालचे में दूसरी चीज़ जाएगी, देखिए ये मेरे पास उबली हुई दालें हैं। ये लाल उसकी अरहर की दाल और हरे माश की दाल मेरी जो निकालने में मिक्स हो गई थी आपस में, और तो उसी से मैंने ये दाल को मिला के और इसको उबाल लिया है। ठीक है, इसमें अरहर की दाल है और माश की दाल है। आप अपनी मनपसंद कोई भी दालें ले सकते हैं, चने की ले सकते हैं, मूंग की ले सकते हैं, मसूर ये ले सकते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है पैकेट खुल जाते हैं, दालें मिल जाती हैं, तो ये उसी टाइप की दाल है, दोनों दालें मिल गई हैं। तो ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट दो हो गए, गोश्त हो गया और ये दाल हो गई। अब आगे चलते, पहले हम गोश्त पकाएंगे। चूँकि दाल उबली हुई है, हमने कुकर साफ़ कर लिया है, लिहाजा क्या करना है, गोश्त गला के इसको मिला देना है। और उसके बाद फिर सजावट के लिए धनिया, पुदीना, अदरक, हरे मिर्चे, ये सारी चीज़ें हमें उसमें डाल देनी है। तीसरी चीज़, गोश्त पकाने के लिए ऑयल हो गया। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा कुटा हुआ मिर्चा है। ये 3 छोटी प्याज हैं जिसको मैंने बीच से 2-2 काट दिया है, और ये अभी हम साफ़ करेंगे। कुछ इस पे काला धब्बा दिख रहा है प्याज के अंदर, ये है। उसके बाद ये नमक है, ये लहसुन अदरक है और ये बेसिक मसाले हैं। तो एक बार व्यू देखिए आप, मसाले वही हैं, बेसिक मसाले, लहसुन अदरक, प्याज, नमक और तेल, ये चीज़ें तो सभी में होती हैं। थोड़ा सा लाल कुटा मिर्चा है, इसमें नमक हल्दी डाल के हमने और थोड़ा सा रंग वाला मिर्चा डाल के इसको बॉईल कर लिया है, मैश करके निकाल लिया है। और ये गोश्त है, गोश्त अकॉर्डिंग अपने डाल सकते हैं आप, जितना आप डालना चाहें। अभी चलिए मिलते हैं और सामानों की मिक्सिंग करते हैं। दाल को मैंने यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पे मैंने मसाले रख दिए, दाल मैंने इधर शिफ्ट कर दी है। अब सबसे पहले दाल चूँकि पकी हुई है, लिहाजा इस दाल को हम अभी ढक देंगे। आपको दिखाने के लिए ही मैंने इसको दिखाया था। सबसे पहले हम यहाँ से गोश्त उठाते हैं
और गोश्त उठा के इस कुकर में हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। कुकर में गोश्त डालने के बाद हम इसके अंदर सीधे सीधे लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, ये देखिए ये जा रहा है सामान। उसके बाद धनिया इसके अंदर से हम 3 चम्मच डालेंगे, क्योंकि छोटी ही चम्मच है ये 3 ग्राम की, तो थोड़ा सा ज़्यादा जाना चाहिए क्योंकि मसाला भी चाहिए दाल को फ्लेवर देने के लिए। ये मैंने 3 चम्मच धनिया डाल दी है। उसके बाद यहाँ से हम नमक लेंगे गोश्त की मुनासबत से, दाल में भी थोड़ा पड़ा है, बाद में एडजस्ट करिएगा। ये नमक गया, थोड़ा सा नमक हम इसके अंदर और डालेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ये कोने से ये गया। अब ये खड़ी हुई प्याज सारी हम डाल देंगे। देखिए हमने प्याज साफ़ कर ली और धब्बा लगा हुआ था, ये प्याज इसके अंदर गई और ये अदरक लहसुन का पेस्ट गया। ठीक है, इतना सारा सब चीज़ें ये चली गई हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर जो है वो ऑयल डालेंगे, तो ये डिब्बा हटा दे रहे हैं और इसको हटाने के बाद इस ऑयल को हम यहाँ पे रख ले रहे हैं और इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तो ये आप ऑयल अगर ऊपर से बघार रहे हैं तो थोड़ा सा डालिए, वरना यह है कि हम लगभग इसके अंदर ये 2 चम्मच भर के तेल डाल दें, क्योंकि अब हम इसके अंदर तेल और नहीं डालेंगे। इसके बाद इसको गोश्त को गलाने के लिए थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें भूनना भी है अभी। तो बस इस तरह से ताज़ा गोश्त है, ये 1 सीटी के बाद 20 मिनट पकाएंगे तो ये पक के तैयार हो जाएगा। इसको इस तरह से देखिए कर लिया है, प्याज इसी में घुल जाएगा, लहसुन अदरक नमक सब, और नमक थोड़ा सा बढ़ती की तरफ डाला है क्योंकि दाल में हो सकता है और नमक ये कम हो जाए। अब इसके साथ ही हम गैस जला दे रहे हैं और अब इस पर सीटी लगा देंगे और उसके बाद इसको पकने देंगे। सीटी के बाद 20 मिनट के बाद फिर से देखेंगे कि इसके अंदर क्या कंडीशन है। देखिए गोश्त को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं, इसके अंदर की भाप भी निकल गई है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस वापस इसको वेंट को लगा दे रहे हैं और इसको खोलकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए गोश्त के अंदर ये पक के तैयार हो चुका है, थोड़ा सा पानी है। अब चाहें तो इस स्टेज पर इसको भून लें। अब हम गोश्त की बोटी देखते हैं गल गई है कि नहीं। इसके लिए मैंने एक ये पीस का इंतखाब कर रहे हैं, एक पीस ये मैंने निकाल लिया है। देखिए इसको हम यहाँ पर इस कटोरी में रख रहे हैं और इसमें हम चम्मच मार के देखते हैं ये कटा है कि नहीं। देखिए ये बिल्कुल टूट रहा है। ठीक है, अब इस स्टेज पर ये देखिए बिल्कुल ये अलग अलग हो रहा है। और ये देखिए 3 पीस में हमने इसको कर दिया है। ये अदरक, हरी मिर्चें, हरी धनिया, पुदीना और नींबू रखा हुआ है, इसको हम वापस डाल देते हैं। अब चाहें तो इसी स्टेज पर दाल डाल दें और चाहें तो थोड़ा सा इसका पानी को आप भून लें। हम प्रिफ़र करेंगे इसका पानी थोड़ा सा भून लें, फिर दाल डालेंगे और दाल डालने के बाद बिल्कुल इसको खुश्क कर लेंगे, तेल और छोड़ देगा ये। फिर इसके अंदर हम ये देखिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है मसाला है इसके अंदर, बहुत अच्छा सा ये देखिए मसाला तैयार हो गया है और खूब अच्छा सा तेल भी है इसके अंदर, ये देखिए। और ये जब भुनेगा तो ये बिल्कुल अलग है। देखिए मेरा दूसरा कुकर सीटी दे रहा है, इसमें कुछ और पक रहा है, ये है। ठीक है, अब दूसरी डिश क्या पक रही है ये आपको बाद में दिखाई जाएगी। ये फ़िलहाल इसको देखिए, आप जिस चीज़ को पका रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इसको थोड़ा सा और भून कर फिर हम दाल मिलाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए दाल है उबली हुई जो आपको दिखाई थी, ये सब हरा मसाला है और खुशबू, मज़ा और इसके तेज़ी उभारने के लिए, मज़ा उभारने के लिए ये चमचा मैं इसमें रख देती हूँ ताकि गैस गंदी ना हो। और ये लगातार गोश्त पकते पकते देखिए पानी बहुत रिड्यूस हो गया है इसका, थोड़ा पानी था, जबकि आपके सामने ही मैंने कितना कम पानी डाला था, लेकिन फिर भी। अब इस स्टेज पर हम ये दाल उठाकर इसके अंदर डाल देते हैं और दाल डालने के बाद इसको दालचा कहते हैं और इसको हम चला देंगे। ये यकीन जानिए इस कदर मज़े की चावल से भी लगेगी और मोटी रोटी से बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद हम यहाँ से देखिए ये अदरक हमने मोटी तरफ से ग्रेट कर ली थी, तो ये हम आधे से ज़्यादा अदरक इसके अंदर डाल दे रहे हैं ताकि इसका फ्लेवर जो है अदरक का इसमें आ जाए और अदरक बढ़िया सी पक जाए। अब एक खौल लगने के बाद हरी मिर्चें डाल देंगे और कलर देखिए आप क्या शानदार आ रहा है इसका।
एकदम सुनहरा रुपहला सा, ये देखिए, ठीक है, गला हुआ गोश्त है इसके अंदर। और ये बेइंतहा लजीज डिश होती है। इस स्टेज पे आप चाहें तो आप गरम मसाले भी और डाल सकते हैं, लेकिन ये हमने बिना गरम मसालों का बनाया है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होगी, ठीक है। दाल का भी सारा प्रोटीन सब यूज़फुल हो जाएगा सारा आपके लिए, और गोश्त का भी, और मसाले बिल्कुल बेसिक मसाले पड़े हुए हैं। और इसमें खौल लगने के बाद हम फिर, अच्छा, नींबू अलग से हमने इसलिए रखा हुआ है कि जब आप कटोरी में निकालेंगे तो ये नींबू डाल के खाने में बहुत मज़ा आता है। थोड़ी सी अदरक रोक ली है, बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। और आप ये देखिए कि अदरक का टुकड़ा रखा हुआ है, झोलर ऐसा। ये झुल्लर ऐसा टुकड़ा जो है, ये क्या है, इसको हम जब ग्रेट करते हैं तो कभी कभी इसमें रेशे होते हैं, तो ये इस तरह का जो पोर्शन होता है इसको हम रोक लेते हैं और फिर इसको कटोरी में करके फ्रिज में रख देते हैं। और फिर अदरक की चाय वगैरह जब बनाते हैं तो उसके अंदर इसको डाल देते हैं अलग से, फिर हम इसको नहीं कुछ करते हैं। देखते हैं खौल आने के बाद। देखिए ये कुकर तेज़ के ऊपर खौल रहा है। कुछ मेरी गैस ख़राब है, लाल रोशनी दे रही है, बर्तन काला कर रही है, लेकिन उसको ठीक कराना है। बहरहाल ये देखिए भाप दे रही है, तो अब हम इसको खोल के देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। देखिए क्या शानदार ये दाल पक रही है। और इसके साथ ही ये देखिए इसके अंदर जब हम चम्मच मारेंगे, अच्छा पानी थोड़ा पतला इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि एक तो दाल ये ठंडी हो गई, थोड़ी जम जाएगी, जमती हैं दालें, आपको पता है। दूसरी बात यह है कि जो भगोना जिससे हमने इसको पलटा था उसको हमने थोड़ा सा उसमें पानी डाल के इसका पानी का थोड़ा सा बढ़ा दिया है। चावल आवल के साथ ये दाल इसी तरह से अच्छी लगेगी। तो ये देखिए ये दाल अच्छे से पक रही है। अब चाहे तो थोड़ा से पकाते हुए गाढ़ा कर लें। इस स्टेज पर हम यहाँ से हरी मिर्चें लेकर हम वो डाल देंगे, ठीक है। ये हरी मिर्चें हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं और उसके बाद ये थोड़े से अब इसी के अंदर पकते में पहले पुदीने के, ये देखिए हरी मिर्चें चले गए और अब इसके अंदर थोड़े से हम ये पुदीने के पत्ते डाल दे रहे हैं, कुछ गार्निश के लिए रखेंगे। थोड़ी सी अंदर हम ये धनिया डाल दे रहे हैं और इसके बाद इसकी लाजवाब और शानदार खुशबू जो है वो आप सूंघ नहीं पाएंगे, लेकिन इसका मज़ा लेना है तो इसको बना के आपको खाना पड़ेगा, ठीक है। अब अदरक इस स्टेज पे बची हुई अदरक भी हम डाल दे रहे हैं। अब बिल्कुल ये हम गैस बंद करने वाले हैं। अब इस पे चाहिए आप तो प्याज दाग के, इसको प्याज मतलब लाल करके आप इसको ऊपर से भी एक बार और बघार सकते हैं और मज़ा लेने के लिए ज़ीरा वगैरह भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस स्टेज में आप गरम मसाले भी डाल सकते हैं, मगर हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन तब भी ये बहुत लाजवाब और ज़ायक़ेदार है। अब चलिए इसकी गैस धीमी कर देते हैं और उसके बाद इसको हम इसकी निकालना शुरू करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। इसको निकालने के लिए अब देखिए धनिया पुदीना सब ऊपर तैर रहा है, इसको हम ऐसे करके निकालते हैं। पीस अगर निकालना चाहें तो पौनी का इस्तेमाल करें, वरना ये है ये मैंने बहुत पतले छोटे पीसेस लिए थे, बहुत बड़े पीसेस नहीं थे। आप हड्डी वाला मांस भी ले सकते हैं इसके अंदर, आप जिस तरह से चाहें वो इसको आप बनाइए और रेलिश करिए। ये देखिए इसके दाल में सारे फ्लेवर्स हैं गोश्त के, और ये थोड़ा गला हुआ गोश्त है तो दाल के अंदर थोड़ा टूट फूट भी गया है। थोड़ी सी पतली लग रही होगी आपको, आप चाहें तो थोड़ी सी इसको गाढ़ा कर लें या कम पानी डालें। हमें थोड़ी सी पतली दाल जो है वो मैंने बनाई है, क्योंकि ये भी इतनी सारी दाल एकदम से तो ख़त्म नहीं होना है। तो ये जो है इसको हम थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए और डाल दिया है, ये पुदीना, ये थोड़ी सी धनिया, और उसके बाद एक कटोरी लेकर इसमें हम नींबू लगा देंगे। आप चाहें तो प्याज भी लगा दें। 2-4 मैंने हरे मिर्चें रोक लिए थे, ये भी मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। और ये बताइए ये बहुत लाजवाब डिश आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप कमेंट करिए और बताइए कि इस दालचे को आपके यहाँ क्या कहा जाता है। दाल गोश्त वैसे इसका नाम है। कोई भी तरह की दाल लीजिए। और एक इसके अंदर टिप आपको देंगे, मान लीजिए गोश्त बच जाता है रात में और नहीं खाया जाता है, तो आप उसको अगले टाइम के लिए आप उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। उस बचे गोश्त में चावल डाल के गोश्त की तहरी बना सकते हैं, उस बचे हुए गोश्त में दालें डाल सकते हैं और इसी तरह से दालचा आप बना सकते हैं, ठीक है।
और अगर गोश्त नहीं डालना चाह रहे हैं तो भी सारे मसाले ऐसे ही डाल के बनाइए और ये सब मसाले डाल दीजिए, फिर ऊपर से बघार दीजिए, तो वो वेजिटेरियन दाल बन जाती है। दालचा कैसा लगा बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहता है आपका। बकरीद स्पेशल कैसा लगा बताइएगा।